सुमित भाई, ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है। और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। इंडिया का डिफेंस बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। हिस्ट्री में पहली बार यूएसए ने सेंड किया है F-35 फाइटर जेट इंडिया को। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 76 अरब डॉलर है। जिसमें डिफेंसिव इक्विपमेंट्स की नुमाइश की जाएगी, सबको उनका एक ट्रेलर दिखाया जाएगा। और इस शो में तकरीबन दुनिया के 98 ममालिक शरीक होने वाले हैं। तकरीबन 800 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज शिरकत करने वाली हैं, शामिल होने वाली है। इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। मैं कहा ये आईटी सर्विसेज, या उसने कहा आईटी सर्विसेज, यूर अ जोक। इंडियाज आईटी एक्सपोर्ट्स आर बिगर देन योर टोटल एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है अकल जहां हमारी इकोनॉमी शुरू होती है। इसीलिए क्योंकि हम बड़े अरसे से इस मुल्क को एक न्यूक्लियर स्टेट को चला रहे हैं और 23वीं दफा आईएमएफ के पास जा रहे हैं। हमसाया हमारा एक दफा गया था, उसके बाद उन्होंने मुड़कर आईएमएफ की तरफ नहीं देखा। हमें एडिक्शन हो गई है क्या आईएमएफ की तरफ जाने की? जिस स्केल पे अभी नरेंद्र मोदी साहब ने इसका इफ्तिताह किया, ओपनिंग हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम दी रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज विषय पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। एरो इंडिया 2023 में 98 कंट्रीज की करीब 809 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि एरो इंडिया भारत की नई ताकत और क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में बने तेजस विमान और आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता के उदाहरण हैं। भारत ने पिछले 8-9 वर्षों में अपने रक्षा उत्पाद क्षेत्र का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि जो देश दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है। सुमित भाई, ये कोई एरो इंडिया इवेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। और सुनने में आ रहा है कि अरबों जो रुपए हैं वो भी लग रहे हैं। इंडिया अपनी जो मिलिट्री माइट है वो दिखाना चाहता है। और कहा जाता है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। आप क्या समझते हैं, क्या इंडिया अगले कुछ सालों में जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी में होगा? ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। 98 कंट्रीज आ रही हैं। 5 लाख लोग, 500,000 पीपल विल कम देयर। बेंगलोर में हो रहा, मोदी जी गए थे, इनॉग्रेट किया, रक्षा मंत्री जी है, चीफ मिनिस्टर साहब, सब डेलीगेट्स हैं। 3-4-5 दिन चलेगा। और इससे बड़ा एयर शो या तो यूएस में होता है या फिर एक रशिया में होता है। इज द थर्ड बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। एशिया का नंबर 1 है। एक टाइम में इस लेवल का एयर शो सिंगापुर में होता था, चांगी में। चांगी एयर शो बड़ा फेमस होता था। मैं उन दिनों सिंगापुर रहता था तो मैंने भी देखा था ये सब, तो हमने पार्टिसिपेट भी किया था। बट तब ये, और उसके सामने अगर आज मैं इसका स्टैचर देखूं, उसके सामने वो एयर शो बहुत छोटा लगता है। बहुत छोटी जगह, बहुत बहुत छोटा एयर शो है। एचएएल के पास बात करें तो करीब 7 से 10 बिलियन डॉलर की तो ऑर्डर बुक है चीमा साहब। 7 साल 8 साल उनके हैंड्स हैं कंप्लीटली फुल। अभी आपको ये भी पता होगा, बेंगलोर में ही एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कारखाना भी लगा, जिसकी कैपेसिटी 1000 है। तो ये जो, और अब हम एमआरओ यहाँ ला रहे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन रिपेयर, और मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन ओवरऑल जो कहना चाहे, जिसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्टर, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर, ये सब होते। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस सिंगापुर में होता था। तो इंडिया एज एविएशन हब, इंडिया एज डेस्टिनेशन, एमआरओ डेस्टिनेशन, इंडिया एज कैपेबिलिटी कैपेबल हब। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, एमआरओ हो या हब हो, हम सारे यहाँ ला रहे हैं। एयरपोर्ट हमने डबल कर दिए पिछले 7 सालों में जो इंडिया में, और अभी हम इनको 3-4 गुना ला रहे हैं। अभी आपको एक चीज बताओ, आपने सुना होगा ग्रेटर नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है। टू गिव एन आइडिया व्हाट वी आर डूइंग, व्हिच इज द एशियाज बिगेस्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, बिगेस्ट इन द एशिया। हीथ्रो से बड़ा एयरपोर्ट होगा ये। इसमें एक सिटी बनेगी, यमुना सिटी। यमुना सिटी विल बी 2 times दिल्ली एंड 4 times द गुड़गांव। ये इज अ पार्ट ऑफ इट। इंटीग्रेटेड सिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट एयरपोर्ट।
तो सेटल का डेवलपमेंट हो रहा, और धीरे धीरे हमारा जो 2 एयरक्राफ्ट है जो 32 सीटर 72 सीटर का है, उसका भी डिजाइन अप एंड रनिंग है, और बाय आई थिंक नेक्स्ट 4-5 years विल हैव आवर ओन दिस छोटे जहाज। और अभी जो हमारा जो करीब आज से 7-8-10 साल पहले 4000 हमारा चार्टर्ड प्लेन की डिमांड होती थी, जो बढ़ के 4 मिलियन हो गई है। तो वी विल बी सून नॉट इम्पोर्टिंग दोज छोटा डगलस डोनिया टाइप जो जहाज होते हैं, सिस्ना टाइप, उनको इम्पोर्ट ना करके सारे इंडिया में बना लेंगे, और 72 सीटर तक भी इंडिया में बनाना है। अब फोकस है कमर्शियल जहाज बनाना। और हमारा LCH तो आप तो जानते हैं तेजस आ गया, मैक 2 पे काम चल रहा है, एमका पे काम शुरू होगा जो उसका अगला वेरिएंट है। एमका की ऑलरेडी बड़े वर्ल्ड में डिमांड है, M2 की भी डिमांड है। अभी हमने तेजस को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करवाया, और उनके लिए हम इंडियन नेवी के लिए एक स्पेशल वर्जन बना रहे हैं विच विल बी ओनली फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो ये सब चीजें हो रही है। और आपने सवाल पूछा डिफेंस एक्सपोर्ट का, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सीमा सा $1.5 बिलियन है, और 2025 में इसको $5 बिलियन करना है। इसका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दे दिया, उस पर काम चल रहा है। And this is all to show the stature of India, how India is growing, what is the stature of India, and all the countries are responding. जब हमने डिफेंस एक्सपो किया था, पूरा अफ्रीका यहाँ था, आज 98 कंट्री यहाँ थी। दुनिया में देखिए, दुनिया में 203 कंट्री है, कुछ 40-50 तो ऐसी जो कस्टमर है ही नहीं, 40-50 ऐसी है जो who do not matter. But anybody who matters and who is matter is almost here, 100 odd countries in a year show. चाइनीज और पाकिस्तानी हैं, चाइनीज और पाकिस्तानी इनवाइटेड है कि नहीं सुमन भाई, वो पता है? इनवाइटेड तो सब है, अब जिसका दिल खुला आ जाए, हमने मना थोड़ी किया। देखिए हम आगे से अमन कर रहे हैं, अमन एक्सरसाइज में तो पाकिस्तान भी है ना, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। तो हमने तो हम देखिए, हम है वासुदेवम कुटुंबकम वाले लोग, हमारे दिल खुलने चाहिए। मतलब हम मना नहीं करते किसी को, अब खुद ही नहीं आना चाहिए। देखिए SCO में बुलावल भुट्टो को बुलाया, वो अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीछे भी जो SCOs की NSAs की कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाना, नहीं ऐसी जाना ही नहीं। अब मैं जाऊंगा तो वक्त को वापस ले आऊंगा, वक्त नहीं दैट इज नॉट। आप तो शुरू हो गए ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं लामे देने, मींस के गिले करने वाली बात नहीं। मैं आई वाज जस्ट इट वाज अ क्वेश्चन इन फॉर लर्निंग के इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना के वाले। और हाँ, अब की बार चीमा साहब F-35 भी आया है। इंडिया का डिफेंस बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। अब उस पर एक बहस की जा सकती है कि जनाब वो बड़ा मुल्क है, वो ऐसे है, वो वैसे है, बट देन अगेन इंडिया का बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज्यादा है। नंबर 1, ओमान का बजट भी हमसे ज्यादा है डिफेंस बजट, लीबिया का बजट भी हमारे से ज्यादा है, टर्की का बजट भी हमारे से ज्यादा है, सऊदी अरेबिया का बजट भी हमसे ज्यादा है, मराकश का डिफेंस बजट है वो भी हमसे कई गुना ज्यादा है जनाब, कुवैत, इराक, इन सब ममालिक के बजट जो है हमारे बजट से कई गुना ज्यादा है। चलें, अब ये रियलिटी है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंडिया, ओमान, लीबिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, मराकश, कुवैत, इराक, इन सब के बजट, डिफेंस बजट हमसे ज्यादा है।